भगवान की। आवाज बढ़ा, अच्छी से बढ़ा, आवाज बहुत कम है। कहाँ पे है ये? बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ, आदरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य बच्चों,
सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी हमारी सभी माताएं एवं बहनें, दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए हमारे सभी भक्तजन, आज भक्तों आपके इस पावन की राम धीरा में जो श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचाया है, हमारे सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के बड़ी मेहनत के द्वारा, अपने पवित्र कमाई के द्वारा आज भक्तों भगवान की कथा का ये विराम का दिन है, सप्तम दिवस है। अभी तक आप सभी लोग भगवान की कथा का आनंद लेते चले जा रहे हैं। परमात्मा की कथा बड़ी पावन है, बड़ी आनंदमयी है। जो भी लोग भगवान के दरबार में बैठ करके प्रभु की कथा को बड़े ही ध्यान मगन होकर के श्रवण करते हैं, उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, जन्म जन्मांतर के सभी पाप समाप्त होते हैं। अभी आप सभी लोग हमारे आचार्य जी के मुखारबिंद से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। श्रोता बंधु, हमारे इस देश भारत में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े धर्मात्मा राजाओं ने अवतार लिया, जिन्होंने धर्म के नाम पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। हमारे देश भारत में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बह रही हैं। जो भी अवतार हुए हैं वो हमारे देश भारत में ही हुए हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे मसीहा पैदा हुए हैं, जिन्होंने काफी समय तक राजनीति का वक्त लिया, उसके बाद में यहाँ से चले गए। श्रोता बंधु, हमारे देश भारत में बड़ी बड़ी पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। श्रोता बंधुओं, माता अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री वही है, इसने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर तीनों देवताओं को बालक बना लिया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को, और बालक बना करके पालना में झुलाया। जब ये बात श्री सुखदेव जी ने समझाई है तो उत्तरानंदन परीक्षित बोले, हे प्रभु, माता अनसुईया ने कैसे तीनों देवताओं को बालक बना लिया? अनसुईया के चरित्र को विस्तार से सुनो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये माता अनसुईया 9 बहनें थी। कितनी? 9। यजपति महाराज, परीक्षित महाराज, जिस घर में 9 बेटियां पैदा हो जाएं, बापा को दिमाग होश में आ जाए, ब्याह को तकत जो कुछ कमाई है सो बेटियां ने कोई दे दी, यानी सुख ना जाने पे। 9 बेटी घर में बहुत होती हैं, और जिस घर में 9 कन्या जन्म लेती हैं, उस पिता को नवदा भक्ति का ज्ञान होता है, नवदा भक्ति। और नवदा भक्ति सबसे बड़ी बताई है। अनसुईया 9 बहनें थीं, और अनसुईया का एक भाई था, कपिल। कपिल महात्मा जी का आप लोगों ने नाम सुना है, जो ये गंगा जी के किनारे कंपिला बसी हुई है। ये महात्मा कपिल के ही नाम पर बसी हुई है, कंपिला। श्रोता बंधुओं, माता अनसुईया की माता का नाम है देवहूति, और पिताजी का क्या नाम है, सुनो मैं बताऊं। और अत्रि मुनि की
अनसुईया करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। अत्रि मुनि की परीक्षित महाराज यजपति महाराज। अनसुईया के पिताजी ने अनसुईया से कहा, हे अनसुईया, तुम्हारे पति अत्रि मुनि हैं, जाओ, चले जाओ और वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। कह देना पिताजी ने भेजा है, तुम हमारे पति देव हो। तो लोग अनसुईया चली, अत्रि मुनि की कुटिया पर पहुंची और बोली जाकर के, तुम हमारे पति हो, मेरे पिताजी ने कहा है और मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। तो अत्रि मुनि ने क्या जवाब दिया, तुम्हें यहीं खड़ी रहो, मैं अभी यहाँ लाता हूं, तुम्हें यहीं खड़ी रहो, मैं अभी यहाँ लाता हूं। और अत्रि मुनि कुटिया में प्रवेश करके घुस गए और 1 साल तक नहीं निकले। समझो, 1 वर्ष तक नहीं निकले और 1 वर्ष तक वो अनसुईया वहीं पर खड़ी रही। समझो, कोई खड़ा रहेगा? धन्य है पतिव्रत नियम, पतिव्रत धर्म और पिता की आज्ञा। वहीं पर खड़ी रही, धूल से शरीर सब सन गया, कपड़े गलगल के गिरने लगे। 1 वर्ष के बाद में अत्रि मुनि कुटिया से बाहर निकले तो क्या देखा, अनसुईया वहीं पर खड़ी है। अत्रि मुनि कहने लगे, धन्य हो अनसुईया, तुम्हारे नियम, तुम्हारे संयम, तुम्हारे पतिव्रत धर्म को देख करके मैं बड़ा भारी प्रसन्न हूं। उसी समय अत्रि मुनि ने अनसुईया को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लोग ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्रियां देश में भई हैं, इसलिए देश भारत को माता के नाम से पुकारते हैं। माता, ये देश भारत बड़ा महान है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा